धन्यवाद, धन्यवाद दया के प्रभु जी, धन्यवाद।
हम आपके करीब आते हैं परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे प्रभु। रोमियो के 8:35-36 में लोग पढ़े 35-36 रोमियो का 8 आपके बाइबल में है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या कलेश या संकट या उपद्रव या आकाश या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर मारे डाले जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है। आप समझ में मेरे भाई और बहनों, कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ जिनका भरोसा उस यहोवा परमेश्वर पे, जिनका भरोसा उस क्रूस पे है, जो यीशु मसीह आज आपके लिए, हमारे लिए इस दुनिया में आया, जो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। अगर आपका विश्वास संपूर्ण हृदय से, आपका भरोसा संपूर्ण हृदय से उस यहोवा परमेश्वर पे है, यीशु मसीह पे है, उस बलिदान पे है, पूर्ण मन से, पूरे हृदय से अगर आप विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन अलग कर सकता है? बीमारी, संकट, तकलीफें, हालातें, कर्ज, बंधन, निराशाएं, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई भी नहीं, कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पे, मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया है वो कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि वो जयवंत से भी बढ़ के हैं। उसमें लास्ट में लिखा है कि हमको यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से मृत्यु को हरा दिया और उसने पाप को हराकर, मृत्यु को हराकर हमें जीत दिलाई। हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। ध्यान रखिए, तो डरिए मत हालातों से, डरिए मत परिस्थितियों से, डरिए मत बीमारी से, डरिए मत डर से, क्योंकि एक चीज आपने पाया है, वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जो आपके पास है, और उसके प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, कोई अलग नहीं कर सकता मेरे भाइयों और बहनों। बस आपकी भक्ति, आपके विश्वास को बढ़ाना है, आपके भक्ति को, आपके विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। अपने भक्ति को, अपने विश्वास को कमजोर मत बनाइए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको बचाने के लिए अपना प्राण दिया। इसने प्राण नहीं दिया कि हम पाप में, अंधकार में सुस्त हो जाए, अभिलाषाओं में सुस्त हो जाए। इसने अपना प्राण दिया ताकि हम दूसरों के लिए रोशनी बने। इसने प्राण दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। इसने प्राण दिया ताकि हम कलीसिया में आराधना करें। इसने प्राण दिया यीशु मसीह ने ताकि हम लोगों को कह सके, मेरा प्रभु महान परमेश्वर है, मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया।
धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपने मुझे संभाला प्रभु जी। आगे भी आप हमारी अगुवाई करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपने पिता परमेश्वर को आपके नाम को उठाते प्रभु जी। हम आपके करीब आते पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महान है पिता, तेरा अनुग्रह अद्भुत है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरे करीब हम आते प्रभु जी।
परमेश्वर प्रभु फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके करीब आते हैं। तेरा प्रेम अद्भुत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी आज सभी जन को प्रभु और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करने का धन्यवाद महाराज। दया करे अनुग्रह करे परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह से मांगता हूं। आमीन। आप सभी लोग जय मसीह की अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अनुरोध करकर कृपया अपने फोन को साइलेंट करके सभी को जय मसीह की। और सभी का हमारे इस ऋणकेश मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने संभाला, आगे भी अगुवाई करेगा।
आने वाले समय के लिए आप तैयार हैं और परमेश्वर चाहता है उन योजनाओं को जो हमारे जीवन से पूर्ण करना चाहता है, उसका वायदा है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी हमें लज्जित होने देगा, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर, वो योग्य मेमना है जो हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारे लिए उस लहू को बहाया। जो आशा हमारे पास नहीं थी वो आशा प्रभु यीशु मसीह नाम में, और हम कह सकते हैं हमारे पास आशा है क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है और वो हमारे लिए उन योजनाओं को पूर्ण करता है जो हमारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की है। प्रभु आप सभी को अगुवाई करें और आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद फिर से हम आपके करीब आते हैं, आपके उपस्थिति मानते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जो तुमने हमें संभाला, प्रभु जी अपनी अगुवाई में या सभी तरह धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपसे मांगते पिता परमेश्वर कि हम तेरी उपस्थिति में बने रहें परमेश्वर, तेरी दया में हम बने रहें पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो योग्य है तो करुणा से भरा परमेश्वर, हे दयालु पिता तेरा धन्यवाद कि तूने अभी तक हमें संभाला है प्रभु जी, तो हमारे आगे भी अगुवाई करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज की सभा, आज की प्रार्थना संगति को तेरे हाथ में देते प्रभु जी, तो अनुग्रह करना प्रभु, दया करना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पास हालेलुया, स्तुति हो। सबको सर्दी जुकाम हो गए। मैं आपसे कुछ क्षण परमेश्वर के से वार्तालाप करूंगा। पहला कुरिन्थियों का 16, पहला कुरिन्थियों का 16, 13, 14, 15। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उसी के ऊपर 15 का 57, 58 पढ़ेंगे। पढ़ें क्वेश्चन मेरे साथ। पहला कुरिन्थियों 16। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हे भाइयों, तुम स्तिफनुस के घराने को जानते हो कि वे अखाया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। मैं स्तिफनास और फुर्तुनातुस और अखियुस के आने से आनंदित हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसीलिए ऐसो को मानो। ओके, यहाँ पे पौलुस जो परमेश्वर का दास है, पौलुस, वो एक बड़ा खूबसूरत शब्द कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो शब्द ये है कि जागते रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ, और जो कुछ भी करते हो प्रेम से करो, आनंद से करो, विश्वास से करो। आज इस समय हमें समझना है मेरे भाई और बहनों कि विश्वास वो नहीं है कि मैं कितनी बार ये बात मैं कह चुका हूं कि विश्वास वो नहीं कि मैं कितने साल से करता हूं या मैं किसी के कहने पे जुड़ा हूं। विश्वास वो है कि आपका विश्वास, आपके प्रार्थना का जीवन, आपके विश्वास का जीवन, आपके भक्ति का जीवन दूसरों के जीवन को बदले। आपके विश्वास का जीवन, आपके भक्ति का जीवन कलीसिया के लिए उदाहरण बने।
आपका जीवन, आपके विश्वास का जीवन आपके पड़ोसी के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए उदाहरण बने। एक मां के विश्वास का जीवन, प्रार्थना का जीवन, भक्ति का जीवन बच्चों के जीवन को बदले। वाह वाह, मेरी मां हमें उत्साहित करती है प्रार्थना के लिए, वचन के लिए। उठ के वो प्रार्थना करती है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं नया नया विश्वासी था, मैं कई बार कह चुका हूं मेरी माँ भी स्वर्ग में है, लेकिन वो सुबह 4 बजे उठ करके 1 घंटे रो रो करके आंसुओं के साथ प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे बच्चों को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करो। रो रो करके और मैं सोए रहते थे, यार अब इतना जल्दी कैसे जग गई। औरों के प्रार्थना करते थे, और वही नतीजा है कि आज हम उसकी सेवा कर रहे हैं। और कभी भी प्रोग्राम से कलिसिया करीब 6 किलोमीटर दूर था, करीब 4.5 5-6 किलोमीटर समथिंग। पैदल हो जाते थे, पैदल आते थे अकेले। उस समय कोई साधन नहीं था और जोश में रहते थे। हम बोलते थे अरे अब थक जाओगे, नहीं नहीं मुझे जाना है, कलिसिया जाना है। एक दिन पहले से तैयारी करते थे, एक आनंद था। पहले से अपना साड़ी निकाल देते थे, साइड में कर देते थे पूरा तैयारी के साथ कि कल हमें कलिसिया सुबह सुबह, और सुबह सुबह कलिसिया निकलना होता था। वो आनंद। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं मेरे भाई और बहनों, जस्ट मैंने एक गवाही दिया कि आपका विश्वास का जीवन, आपके प्रार्थना का जीवन लोगों को बदलना चाहिए। आपके बच्चे देखकर बदलना चाहिए, आपके पत्नी, आपके पति बदलना चाहिए, आपके रिलेटिव बदलना चाहिए। आप जब लोगों से बातचीत करते हैं, आपको लोग कहे वाह ये परमेश्वर के लोग हैं। ये तभी होगा जो हम जागते रहेंगे, क्योंकि शैतान क्या करता है, वो हमें संसार का लोरी सुनाता है। संसार का लोरी, सो जा सो जा, सब समस्या है चारों तरफ, सब डर है चारों तरफ, सो जा, ये समस्या है, वो तकलीफ है, ये तकलीफ है, सो जा। वो लोरी सुनाता है, सो जा, तू बीमार है, सो जा, तू तकलीफ में है, सो जा, तेरे समस्या है, तू बहुत सारे समस्या से गुजर रहा है, सो जा। लोरी सुनाता है वो, और हम सो जाते हैं मेरे भाई और बहनों। लेकिन उस समय हमें शैतान के सामने खड़ा होना है, कहना कि परमेश्वर के प्रेम से मैं कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ये चीज समझ, यहां पे लिखा है कि जागते रहो। आपके विश्वास को आपके तकलीफें सुला ना दे, आपके विश्वास को कमजोर ना करे, आपके प्रार्थना को कमजोर ना करे, आपके भक्ति को कमजोर ना करे। जागते रहो। आराधना, घर में एक आराधना का माहौल होना चाहिए, घर में भक्ति का माहौल होना चाहिए, घर में स्तुति गीत का माहौल होना चाहिए। बच्चे स्तुति गीत गा रहे हैं, बच्चे आराधना कर रहे हैं, आप प्रार्थना का चल रहा है, संगति चल रहा है। वो माहौल हमारे परिवार को ही नहीं, लेकिन हमारे पड़ोस के जीवन को भी बदलता है। हम जब लोगों से मिलते हैं, वो आपसे बात करते हैं, आप कैसे हैं, हम उनको कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूं क्योंकि मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु महान है, मैं कैसे खराब हो सकता हूं, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, मैं कैसे खराब हो सकता हूं। सब ठीक है क्योंकि मेरा प्रभु महान परमेश्वर है। हालेलुया। सो ये चीज समझिए मेरे भाई और बहनों, जागते रहो। हमें, अगर आप 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, आप 10 मिनट प्रार्थना करिए, प्रार्थना का जीवन बढ़ाइए, घर में प्रार्थना का जीवन बढ़ाइए। सिर्फ खाने के लिए प्रार्थना मत करिए, प्रार्थना का जीवन बढ़ाइए। आपके पास बहुत सारे प्रार्थना निवेदन है, वचन को सुनिए, प्रार्थना करिए, वचन को मनन करिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए, और हर दिन कहिए प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन से, प्रभु आपकी महिमा हो मेरे जीवन से, प्रभु आपकी आराधना हो मेरे जीवन से। आप समझ रहे हैं? कल काफी ठंड थी, हमें कपूरवाला जाना था प्रार्थना के लिए।
मैं सोचा कि मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था और मैं सोचा कि शायद लड़के लोग भी इस ठंड के समय पता नहीं जोश में आएंगे जाएंगे कि नहीं, पता नहीं। मैंने मैसेज डाल के छोड़ दिया। पता चला सब घर पे पहुंच गए मेरे। पास्टर चलना नहीं है? यस, रेडी हूं मैं। हालेलुया। हम लोग गए कपूर वाला और आते वक्त सबको इतना ठंड थी कि सारा हालत खराब हो गया। सब गाड़ी चलाते वक्त सबके हाथ ऐसा लग रहा था कि माचिस जला के हम लोग आग सेक ले रोक करके बीच में, इतना ठंड थी। आप समझ रहे हैं? मैंने बोला जो तुम कर रहे हो उस ठंड में, उस कार्य को कोई और नहीं लेकिन प्रभु देख रहा है। प्रभु देख रहा है। यहां पे जो आप आए हैं इस भक्ति को, इस सेवा को कोई और नहीं, प्रभु देख रहा है कि आप उसके भवन में उसकी आराधना के लिए आए हैं। मेरे भाई और बहनों, जो आप घुटने में प्रार्थना करते हैं चुप करके, कोई और नहीं लेकिन प्रभु देख रहा है। हमारे कलीसिया में कुछ बहन, कुछ परिवार उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, कोई और नहीं, प्रभु देख रहा है। राइट? आप अपने घर को खोलते आराधना के लिए, कोई और नहीं, प्रभु आपके कार्यों को देख रहा है। आप उत्साहित हैं। लोग कुछ क्रिसमस के लिए बोल रहे, पास्टर क्यों नहीं कर रहे, कहां कर रहे, बताइए। मैं बोला प्रभु देख रहा है आपके इस उत्साह को, प्रभु देख रहा है। क्योंकि हे मेरे भाई और बहनों, हम जो कुछ भी करें आनंद से करें। हम जो कुछ भी करें आनंद से करें। कलीसिया आए, आनंद से आए। ये ठंड हमें नहीं रोक सकती, ये परिस्थिति हमें नहीं रोक सकती, क्योंकि प्रभु देख रहा है हमारे कामों को। हालेलुया। प्रभु हमारे कामों को देख रहा है। जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहां पे लिखा है स्थिर पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ प्रार्थना में। आपकी हड्डियों को, इस घुटने की हड्डियों को मजबूत बनाइए। इतना टेक टेक करके इतना मजबूत बनाइए कि शैतान को कांपना पड़े, शैतान को डर के भागना पड़े। रे ये तो प्रार्थना में बैठा है, ये तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, ये कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया है, ये विश्वास की कलीसिया है। शैतान को कांपना पड़े, भागना पड़े। हमारा यहां उद्देश्य आना, इस जगह में आना, परमेश्वर के नाम को महिमा देना है। मेरे भाई और बहनों, हमारा क्रिसमस करना, हमारा आराधना करना, परमेश्वर के नाम को महिमा देना है। हमारा सुसमाचार सुनाना, परमेश्वर के नाम को महिमा देना है। हमारा घर घर जाके बाइबल स्टडी करना, ये परमेश्वर के नाम को महिमा देना है। हम उसको ऊंचा उठाते हैं कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर इस दुनिया में आया हमें बदलने के लिए, लोगों को बदलने के लिए, उस सारे संसार को बदलने के लिए। हम स्तुति का गीत गाते हैं, हम वचन गाते हैं, हम आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आया। वो हमारे लिए कोड़े खाया, वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया और जी उठा। वो हमारा प्रभु है। हमारे लिए उसको लहू बहाया गया, वो हमारा प्रभु है। इसलिए हम जो कुछ भी करें आनंद से करें। सुस्त मत हो जाइए मेरे भाई और बहनों, जागते रहिए। जवानों जागते रहिए, प्रार्थना का व्यक्ति बनिए, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति बनिए, आराधना का व्यक्ति बनिए। कलीसिया एक तपस्या है, प्रार्थना है, संगति एक तपस्या है। और जितना प्रभु के साथ बने रहेंगे, जितना आप आराधना में बने रहेंगे, शैतान कांपेगा, शैतान कांपेगा, कांपेगा। वो आपके दरवाजे के अंदर भी नहीं आएगा, वो कांपेगा। पता है, वो कांपेगा, वो डरेगा। अरे बाप रे, इस व्यक्ति को छुओ मत, इस व्यक्ति के पास जाओ मत, इस व्यक्ति के पास जाओ मत। वो कांपेगा। नहीं, ये भक्ति करने वाला व्यक्ति है, ये विश्वास में जागरूक है। पता है, अय्यूब का कुछ नहीं कर पाया शैतान। अय्यूब का कुछ, अंत में शैतान को हारना पड़ा। अरे बाप रे, इतना बड़ा भक्ति कैसे हो सकता है? सोचिए, अय्यूब को क्या नहीं किया उसने। पूरे परिवार को खत्म कर दिया, बच्चे खत्म हो गए, उसका बिजनेस खत्म हो गया, उसका घर खत्म हो गया, ये इतना तक हो गया कि उसके शरीर में फोड़े हो गए, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में अय्यूब ने क्या बोला? प्रभु की महिमा हो। वो कान पकड़ के शैतान चिल्ला रहा होगा, अरे इतना महान भक्ति कैसे कर रहा है ये, इतना महान भक्ति कैसे कर रहा है। शैतान को भागना पड़ा, उसकी भक्ति के आगे झुकना पड़ा, उसके विश्वास के आगे झुकना पड़ा। पता है,
उसके भक्ति और विश्वास के आगे झुकना पड़ा। मेरे भाई और बहनों, शैतान को हराना है, आप अपने विश्वास और भक्ति को बढ़ाइए। परिस्थितियों को, निराशाओं को हराना है, अपने विश्वास और भक्ति को बढ़ाइए। जितना आप संसार की आवाज को सुनेंगे, जितना टीवी न्यूज चैनल की आवाज को सुनेंगे, उतना आप निराश होंगे। लेकिन जितना परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उतना ही आप उत्साहित होंगे। जितना प्रार्थना का व्यक्ति बनेंगे, उतना ही आप उत्साहित होंगे। अगर मेरे पास टाइम है, मैं प्रार्थना करने बैठ जाऊं। मेरे पास टाइम है, मैं वचन पढ़ूंगा। मेरे पास टाइम है, मैं आराधना करूंगा। मैं अपने टाइम को गंवाऊंगा नहीं, मैं अपने टाइम को बर्बाद नहीं होने दूंगा। समझ रहे हैं? इसलिए हम पूरे सप्ताह कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी इस घर में प्रार्थना, कभी उस घर में प्रार्थना, कभी उस घर में प्रार्थना, कभी उस घर में प्रार्थना। क्योंकि हम, परमेश्वर चाहता कि हम जागते रहें और बलवंत बने विश्वास में, प्रार्थना में। सिर्फ विश्वासी मत बनिए, ना 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 ना, सिर्फ नाम धराए विश्वासी मत बनिए। विश्वास में बलवंत बनिए, प्रार्थना में बलवंत बनिए, ताकि आपके जीवन को देख के आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार भी बदल जाए। आपके बच्चे भी जोश में आ जाए, वाह मेरे पापा, मेरी मम्मी प्रार्थना का व्यक्ति है। उनकी भक्ति को देख, उनके विश्वास को देख के वो बदल जाए और आप आराधना का व्यक्ति बने, आप भक्ति का व्यक्ति बने। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, विश्वास का व्यक्ति बनिए। उसके ऊपर लिखा है 15 में आखिरी वचन, पहला कुरिन्थियों का 15, 57-58 पढ़ें दिनेश। हम्म 56-57 हाँ, पहला कुरिन्थियों का 15, 57-58। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत हो गए हैं। मृत्यु के डंक को हरा दिया है, बीमारी के डंक को हरा दिया, शैतान के डंक को हरा दिया है। हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। हालेलुया। हम डरते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का डर मत, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत देख, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। उसके बाद क्या लिखा है? इसीलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा, सिर्फ एक दिन नहीं, हमेशा बढ़ते जाओ, क्योंकि यही जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हे जवानों, जो तुम रात रात में प्रार्थना के लिए जाते हो ठंड में, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। जो आप रात रात में ठंड में, अपने कुछ लोग पैदल आते हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो प्रभु के सेवकाई के लिए अपने मुट्ठियों को खोलते हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो अपने घरों को खोलकर प्रार्थना करते हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो लगातार कलीसिया में बने हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो लोगों को आप मदद करते, उत्साहित करते हैं, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़ के हैं और प्रभु ने हमें अपने महिमा के लिए चुना है। इसलिए जागते रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत बनो, विश्वास में, प्रार्थना में, भक्ति में, ताकि शैतान कांपने लगे, बीमारी, परिस्थितियां कांपने लगे, हालातें कांपने लगे, वो आपके आसपास भी नहीं आए, वो कांपने लगे। पूरे शरीर में फोड़ा था अय्यूब के, पूरे शरीर में फोड़ा था, सबने छोड़ दिया। उसकी पत्नी ने भी उससे छोड़ा, राइट। उसकी पत्नी आगे बोल रही, अभी भी कोस प्रभु को, अभी भी तू बैठा है। उसने बोला ना ना ना, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसके नाम की महिमा हो। अब समझ रहे हैं? जागते रहो, पुरुषार्थ करो। प्रभु के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता मेरे भाई बहनों, कोई नहीं, कोई भी नहीं। पिछली बार बताया था स्टोरी, जो मिशनरी की, उसको मारा जा रहा था भाले से, तीर से। उसने क्या बोला? मार दो मुझे, लेकिन मैं प्रभु की महिमा करना बंद नहीं करूंगा। मेरा विश्वास अटल है, मेरी भक्ति अटल है, मेरी प्रार्थना अटल है, मेरी सेवा अटल है। मैं कलीसिया जाना नहीं बंद करूंगा, मैं आराधना करना नहीं बंद करूंगा, मैं लोगों को बताना बंद नहीं करूंगा, मैं विश्वास करना बंद नहीं करूंगा। मेरा विश्वास अटल है।
बड़ा दुख की बात है कि लोग छोड़ देते हैं, उनके लिए दुख की बात है। उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान मुंह फाड़े हुए बैठा है कि कब आपको खा जाए, आपके जीवन को सत्यानाश करे। लेकिन आप जागरूक रहें, प्रार्थना का व्यक्ति बने। आपके पड़ोस के लिए, अपने कॉलोनी के लिए प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना करें कि प्रभु इस कॉलोनी को बदलो, इस पड़ोस को बदलो। अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु इन्हें बदलो। ये समय आ गया है, इन दिनों में हम लगातार संगति करें और आराधना करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। अभी हम यस